अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं बिज़नेस उस्ताद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी अमेज़ॉन होलसेल कोर्स की सीरीज़ चल रही है और आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है जी पासपोर्ट स्कैंड और आईडी कार्ड। पासपोर्ट होना चाहिए या आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए जो कि स्कैंड हो। ठीक है। दूसरी चीज़ है जी नंबर यूके और यूएस, या इसमें पाकिस्तानी भी ऐड कर लें कि आपका पाकिस्तानी नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका ओटीपी वगैरह आएगा। अगर यूके का नंबर है या यूएस का नंबर है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात। यूएस में अकाउंट बना रहे हैं तो फिर यूएस का नंबर होना चाहिए, यूके में अकाउंट बनाते हैं यूके का नंबर होना चाहिए। तीसरी चीज़ है जी ईमेल। आपकी अपनी प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अगर अपने आईडी कार्ड पे बना रहे हैं या किसी भी बना रहे हैं तो आपकी अपनी ईमेल होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है जी बैंक अकाउंट। आपका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए पाकिस्तानी जिसमें आप पेमेंट रिसीव करेंगे। चौथी चीज़ है जी यूटिलिटी बिल्स। इसमें से कोई भी आपको बहुत बिल होना चाहिए, पीटीसीएल हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, ताकि आप वो स्कैन करके अमेज़ॉन को दिखा सकें। ये चीज़ें क्यों अमेज़ॉन मांगता है? एक पासपोर्ट पे, एक आईडी कार्ड पे पूरी ज़िंदगी में एक ही अकाउंट बनता है अमेज़ॉन पे। इसके अलावा आप ये 2 3 4 अकाउंट्स अमेज़ॉन पे नहीं बना सकते। एक अकाउंट बना सकते हैं और उसी को आप रन कर सकते हैं। अगर वो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए या बंद हो जाए तो फिर आप पूरी लाइफ में अपना अकाउंट नहीं बना सकते। इसमें एक और चीज़ है अमेज़ॉन वेबसाइट। अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाने के लिए आपको एक वेबसाइट भी चाहिए। वेबसाइट कैसी होनी चाहिए? ये दो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, सिंगल कैटेगरी और मल्टी कैटेगरी। सिंगल कैटेगरी का क्या मतलब है और मल्टी कैटेगरी का क्या मतलब है, आए मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो वेबसाइट है इसका नाम है ट्रस्टी मार्केट प्लेस .com, और ये जो वेबसाइट है ये है मल्टी कैटेगरी की वेबसाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मल्टी कैटेगरी किसको कहते हैं? मल्टी कैटेगरी इसको कहते हैं कि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं, फ़ोन एसेसरीज़ भी हैं, कॉस्मेटिक्स भी हैं, बेबी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इसको हम कहेंगे मल्टी कैटेगरी की वेबसाइट। या तो आपकी ऐसी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं अमेज़ॉन पे, उसी तरह की उसी प्रोडक्ट की एक वेबसाइट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और सिंगल कैटेगरी की कौन सी वेबसाइट होती है वो देखते हैं। अच्छा, सिंगल कैटेगरी की वेबसाइट ये वाली होती है, जैसे ये है allrecipes.com। अब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो फूड के रिलेटेड है, मतलब एक प्रोडक्ट है, मतलब एक कैटेगरी है फूड। ठीक है, इसमें सारी जो भी चीज़ आप देखेंगे वो फूड में ही आती है। ये एक कैटेगरी के साथ काम कर रहे हैं और इसको हम कहते हैं सिंगल कैटेगरी। या इसके अलावा और भी काफ़ी वेबसाइट होती हैं जो सिंगल कैटेगरी की होती हैं और मल्टी कैटेगरी की होती हैं। मैंने सिर्फ आपको ये समझाना था कि मल्टी कैटेगरी की कौन सी होती हैं और सिंगल कैटेगरी की कौन सी होती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे आ रहा है जी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट एंड मार्जिन्स। इसका मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपका क्या मार्जिन्स निकलना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, उस अमेज़ॉन के अकाउंट के थ्रू। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखी है प्रॉफिट मार्जिन इज़ डिपेंडिंग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बट एवरेज प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन इज़ बिटवीन 30% टू 40%। आपका प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे कि कौन सी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, लेकिन एवरेज जो प्रॉफिट है आपकी प्रोडक्ट का वो 30 से 40% होना चाहिए। मतलब कम से कम मिनिमम आपका 30-40% होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ $100 की है तो आप उसको $140 पे सेल कर रहे हैं। मतलब $140 पे, $30 पे, $150 पे, ज़्यादा भी हो सकती है प्रॉफिट अगर वो प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा तो आप उसको ज़्यादा में भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद है जी सेकंड, देयर इज़ नो फिक्स रिक्वायरमेंट ऑफ इट, यू कैन इवन स्टार्ट इट with $1K but recommended minimum budget 3K टू $5K। इसका मतलब ये है कि आपको कोई फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, आप $1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन का अकाउंट, बट आप जो है मिनिमम आपके पास बजट जो है बैकअप पे $3,000 से $5,000 का होना चाहिए। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपकी इन्वेंट्री में मसला आ सकता है, या आपने जो प्रोडक्ट खरीदी है उसमें कोई मसला आ सकता है, या आपके अकाउंट में कोई मसला आ सकता है, या किसी भी वाले से आपने एलएलसी ली थी या एलटीडी ली थी, उसका रिन्यूअल फीस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके बैकअप में जब आपके पास पेमेंट पड़ी होगी तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
अच्छा, इसके बाद है जी अमेज़ॉन होलसेल रिक्वायर्ड। अमेज़ॉन होलसेल अकाउंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? अमेज़ॉन होलसेल अकाउंट के लिए हमें रजिस्टर्ड कंपनी, जिस कंट्री में आप अकाउंट बना रहे हैं उसमें वहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो। वो कैसे रजिस्टर्ड करवाएंगे? उसको कहते हैं एलएलसी और एलटीडी। ठीक है, एलएलसी क्या होती है? जो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रजिस्टर्ड होती है कंपनी। और एलटीडी क्या होती है? जो यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड होती है कंपनी, उसको कहते हैं एलटीडी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब इसको कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड कर दूंगा या मैं आपको खुद सिखा दूंगा कि इसको कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपका बिजनेस बैंक अकाउंट होना चाहिए। बिजनेस बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है आपका, ताकि आप जो है पेमेंट रिसीव कर सकें। बिजनेस बैंक अकाउंट आपका पेपाल हो सकता है, स्ट्राइप हो सकता है, पायोनियर हो सकता है। ऐसे बैंक अकाउंट जो आपकी पेमेंट को रिसीव करते हैं, फिर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पहुंचाते हैं। इसके बाद है जी अमेज़ॉन बिजनेस अकाउंट। आपको मैंने पिछली वीडियोस में समझाया था कि अमेज़ॉन का बिजनेस अकाउंट आपको चाहिए। शुरू में आप इंडिविजुअल में बनाएं, फिर उसके बाद आप प्रोफेशनल इंडिविजुअल में फ्लिप कर लें, फिर उसके बाद आप बिजनेस अकाउंट में फ्लिप कर सकते हैं। इसके बाद है जी वेबसाइट। पीछे मैं बता चुका हूँ आपको, वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए। दो कैटेगरीज मैंने बताई हैं, सिंगल कैटेगरी और मल्टी कैटेगरी। बात क्या है जी बिजनेस ईमेल, सेल्स कॉन्टैक्ट और ऑन योर नेम, मतलब उसमें जितनी भी सेल्स वगैरह होंगी या कॉन्टैक्ट वगैरह होंगे वो आपके नाम से होंगे। ये चीज़ें हमें अमेज़ॉन होलसेल के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी हाउ कैन यू स्टार्ट अर्निंग। आप कैसे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं? इसमें सबसे पहली चीज़ है यू कैन स्टार्ट विद योर ओन इन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज़ है यू कैन डू पार्टनरशिप विद समवन, यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज, गेट इन्वेस्टर। इस ये चार चीज़ें मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए। इसका क्या मतलब है? आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ इस पे अकाउंट बना के अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या जी, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। उसको ये कह सकते हैं कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप करो, आधे पैसे मैं लगाता हूँ, आधे आप लगाओ, आधा काम मैं करता हूँ, आधा आप काम आप करो, हम मिलके काम करते हैं अमेज़ॉन पे। तीसरी चीज़ है जी यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज। मतलब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, आपको एक स्किल आ गई है अमेज़ॉन पे और आप एक ही सर्विसेज दे के पेमेंट कमा सकते हैं। इसके बाद है जी गेट इन्वेस्टर। आप इन्वेस्टर्स वगैरह भी ढूंढ सकते हैं जो आप पे इन्वेस्ट करें, ताकि जो है आप भी अर्निंग कर सकें और उनको अपने प्रॉफिट का, अपने अकाउंट का जो प्रॉफिट का शेयर है वो दे सकें। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम।